जॉस बटलर के ताबड़तोड़ शतक के चलते रॉयल राजस्थान यानी कि राजस्थान के रजवाड़ों ने 2 अंक प्राप्त कर लिए हैं और सामने वाली टीम जो है वो तो सूर्य उदय नहीं हो रहा है, वो अस्त ही है। उन्होंने चेंज कर लिया अपना कप्तान, लेकिन जो भाग्य है उसका सूर्य उदय नहीं हो रहा है। अंडर केन विलियमसन दे हैव सफर्ड देयर फर्स्ट लॉस, पर इस सीजन की अब ये 6 लॉसेस हो गई हैं। 7 मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच जीते हैं और राजस्थान ने दर्ज कर लिया अपनी तीसरी जीत थैंक्स टू जॉस बटलर एंड द टीम। शाम को राहुल नहीं थे जी, राहुल नहीं है, ये एक समस्या जरूर है। मयंक अग्रवाल ने खेली कप्तानी पारी पर फिर भी काम नहीं आया क्योंकि सामने थी दिल्ली और दिल्ली पड़ गई उनपे भारी। कर्टसी पृथ्वी शॉ, कर्टसी शिखर धवन, शिमरन हेटमायर अंत में आए थे। उससे पहले थी गेंदबाजों की कहानी। अब आज का मुकाबला है विराट कोहली का 200वां आईपीएल मुकाबला फॉर हिज टीम। अब सामने रहेगी कोलकाता। आर दे तैयार? थोड़े से टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक अच्छा नहीं रहा है सीजन, पर यहां से अब कुछ बदलना होगा क्योंकि आईपीएल इज एट द मिडवे स्टेज। अब आप सेकंड राउंड खेल रहे हैं तो पिछले मुकाबले में जब हार मिली थी एबी डिविलियर्स ने पिटाई की थी, अब शायद बदला लेने का समय आ चुका है। तो प्लीज डू दैट और विल दे बी एबल टू डू दैट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरा आज का ट्रिविया ये है कि कौन सा ऐसा भारतीय है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं while playing for Kolkata? It's a tough one. Do you know the answer? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। दिस इज द इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केएल राहुल इज गॉट द अपेंडिसाइटिस और वो अपेंडिसाइटिस के चलते उनको सर्जरी के लिए गए हैं वो, तो ऐसा हो सकता है कि वो आईपीएल में आपको दोबारा नजर न आए। सो वी विश ऑल, हमारा जो आकाशवाणी का जो परिवार है हम सब उनको विश करते हैं वेरी स्पीडी रिकवरी। अब जरा बात कर लेते हैं हम दूसरे मुकाबले से शुरू करें क्या? दूसरे से करते हैं। देखिए क्योंकि इसमें ना मयंक अग्रवाल की पारी बड़ी कमाल की थी। आप टॉस हार जाते हैं, टीम में बदलाव करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, आप मयंक आ जाते हैं और केएल राहुल चले जाते हैं। सी हैंड्स आर टाइड राइट। बाकी वही राइली मैरिडिथ खेल रहे हैं, इसी टीम के साथ अब उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अब सामने वाली टीम में जो है दिल्ली कहती है हमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, हम करेंगे नहीं। क्यों करें भाई हम बदलाव? नौकिया को उन्होंने 9 ही किया है, मतलब वो खिलाने के मतलब में बिल्कुल उनके इंटरेस्टेड नहीं है। टॉस हार जाते हैं हमारे नए कप्तान, पहला मैच और पहले आ जाती है बैटिंग तो चलिए ठीक है, आ जाए सब कुछ काम चल जाता है, लेकिन उसके अंदर समस्या ये है कि गेल आउट हो जाते हैं। पहले प्रभ सिमरन फिर गेल आउट हो जाते हैं, रबाडा दोनों को साफ कर देते हैं। उसके बाद एक रन आउट हो जाता है जहां पे वुड आउट हो जाते हैं। डाविड मलान खेलते हैं, उनसे भी रन नहीं बनते, उनको अक्षर आउट कर देते हैं। टीम ना मतलब वो एक साइकिल की होती है ना, वो साइकिल स्टैंड पे जो टक 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 करके सारे गिरते रह रहे हैं और एक तरफ खड़े हैं बेचारे हमारे मयंक अग्रवाल। वो मयंक अग्रवाल ने बनाया 99। आई मीन कप्तान के खाते में मतलब समटाइम्स 99 इज इवन मोर इम्पोर्टेंट और रादर वैल्यूएबल देन 100। ये वो वाली पारी थी जिसमें अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ किया जो एक कप्तान कर सकता है, जो एक बल्लेबाज कर सकता है। मतलब 99 नॉट आउट यार, थर्ड प्लेयर टू डू सो। पर 166 थे। 166 वाज दैट गोइंग टू बी इनफ? ऑब्वियसली नॉट, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ओस भी आ गई थी। अब ओस आ गई, उसके बाद एक तरफ पृथ्वी शॉ है, सामने शिखर धवन है। पृथ्वी शॉ तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, उनका मतलब कहानी अलग है। वो बाकी सब यहाँ खेलते हैं, वो लोग वहाँ खेलते हैं। पृथ्वी तो मतलब आकाश में अपना नाम लिख रहा है। ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेयर। क्या बैटिंग कर रहा है यार। अगर शिखर धवन को देखे तो दैट वाज एक्चुअली में सही है मोमेंट इज शिखर धवन। क्यों? क्योंकि इस साल ना मतलब पिछले साल शुरू हो गया था पिछली आईपीएल में जहाँ 2 शतक जड़े थे बैक टू बैक, और वहां से ना एक नई कहानी शुरू हुई है कि ईगो नहीं है, साइड में रख दी। पृथ्वी तुम बच्चे हो, तुम अच्छा मार रहे हो, पर मैं ना तुम्हें देखूंगा, दूसरे मारो मारो मारो, मैं खड़ा हूँ। जैसे ही आप आउट होगे तो मैं मारना शुरू कर दूंगा, अंत तक लेके जाऊंगा, टीम को जिता के घर लेके जाऊंगा। इज बीन इन दैट काइंड ऑफ फेज, दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड कंप्लीटली। सो फॉर मी शिखर धवन्स नॉक, अ मैच विनिंग नॉक वंस अगेन, ऑरेंज कैप उनके सर पर, दैट्स मैच सही है। मोमेंट और दिल्ली के खाते में फिर आ गए हैं 2 अंक आ गए हैं और फंस गई है पंजाब, क्योंकि केएल राहुल की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये वाली जो हार है अब ये चुभनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 3 ही तो मुकाबले जीते हो आप और मैच अब आपके ज्यादा हो गए हैं। अब आप सेकंड लेग शुरू हो चुकी है और इसमें अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो फिर अब क्या है कि मैचेस टोटल कम होते जा रहे हैं और जो आपको जीत का जो परसेंटेज उसको एकदम से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए बॉटम हाफ वाली जो टीम्स है ना, इनको हर हार जो है वो कड़वी लगेगी। कोटक माई टीम में कौन कौन है आज? शिखर धवन हैज टू बी देयर, मयंक अग्रवाल हैज टू बी देयर एंड कगिसो रबाडा। सो दीज आर माय 3 प्लेयर्स। रबाडा फॉर द 3 विकेट्स दैट ही टुक, शुरू में जो बैकबोन तोड़ दी। मयंक अग्रवाल ही वाज एक्चुअली द मैन ऑफ द मैच टू बी ऑनेस्ट, तो वो तो है ही। और शिखर धवन के साथ साथ पृथ्वी शॉ भी थे। सो दिस इज द काइंड ऑफ टीम दैट आई हैव, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, 3 from 1 टीम। यस, अब चलते हैं जरा सुबह के मुकाबले जहाँ जॉस डी जो बॉस की तरह खेले थे और बॉस भी ना
शुरू में इतना तेज नहीं खेल रहे थे, हालांकि हैदराबाद की तरफ से ज्यादा न्यूज आ रही थी टीम में बदलाव कर दिया, भूवी वापस आ चुके हैं, केन विलियमसन वापस आ चुके हैं, हमने अब वार्नर को बाहर बिठा दिया, नबी को खिलाया जा रहा है, लॉट्स ऑफ चेंजेस, मतलब कई चेंजेस के साथ आप इस मुकाबले में उतरे। उम्मीद थी भाग्य बदलेगा, टॉस जीत गए, टॉस जीत के फील्डिंग कर ली, बहुत बढ़िया, लेकिन सामने से आते हैं जॉस द बॉस, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यशस्वी खेल रहे हैं, उनको एक स्वीप मारते हैं, राशिद खान तीसरे ओवर में आ जाते हैं, पावर प्ले में आ चुके हैं, आपने एक DRS लिया, DRS हो गया खराब, और उसके अगले ओवर में आपके पास फिर मौका बना। इस बार बटलर जो रिवर्स स्वीप मार रहे थे, 3 स्टंप्स के सामने बॉल लगी थी, अंपायर का खराब डिसीजन, आपके पास DRS नहीं था, होता तो कहानी कुछ और थी, लेकिन आपने DRS गवा दिया। ध्यान से लेना रिव्यू सिस्टम, आपने ध्यान से लिया नहीं, और वो जड़ गए 100 जो शुरू में रन बॉल चल रहे थे, उसके बाद तो फिर धागा ही खोल दिया, भैया क्या छक्के मारे हैं यार। इट वॉज हिज फर्स्ट T20 सेंचुरी बाय द वे, वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर। संजू सैमसन ने भी अपना हाथ खोला और खेला, और उसके बाद रियान पराग ने आगे बल्ला चला दी, सबने अपना अपना काम किया, मतलब डेविड मिलर ने एंड बॉल पे छक्का मार के गए, मतलब कह रहे ठीक है 220 तक पहुंचा दिया टोटल, और 220 बहुत होते हैं। और पहली बार मैंने एक्चुअली हैदराबाद की कप्तानी में भी थोड़ी सी खामियां नजर आई, जहां पर नबी ने एक ही ओवर डाला, अब विजय शंकर से 20वां ओवर तक डलवाने के लिए आपकी मिस कैलकुलेशन है, बीच में यू कुड हैव टेकन अ चांस, यू डिड नॉट टेक अ चांस। राशिद के साथ आप 11वें ओवर तक मतलब सारे ओवर ही खत्म करवा दिए। पर्सनली आई थिंक कि थोड़ी सी मिस्टेक्स, जबकि जो आप केन विलियमसन के साथ आप एसोसिएट नहीं करते, जब बैटिंग आती है तो बैटिंग तो अच्छी हुई नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट। हालांकि मनीष पांडे शुरू में अच्छा चलते हैं, पावर प्ले ओवर वाज नॉट दैट बैड, बट देन फिर फिज आते हैं, ये करके विकेट चटका देते हैं, वो विकेट चटकाते हैं, 3 विकेट चटका देते हैं टीपो मॉरिस यानी कि हमारे क्रिस मॉरिस, और कुल मिला के पारी ने रफ्तार कभी पकड़ी नहीं। आई मीन इट वॉज जस्ट नॉट देयर। जितनी बड़ी हार है ना, इस हार को T20 की हार को टेस्ट मैच पार्लेंस में कहते हैं कि इनिंग डिफीट थमा दी, यानी कि 7 में से आप सिर्फ 1 मुकाबला जीते हैं, तो अगले 7 में से 7 जीतने पड़ेंगे 8 तक जाने के लिए। 7 में से 6 जीतोगे तो 7 जीत मिलेंगी। भैया हैदराबाद का सीजन तो मतलब अस्त हो गया गुरुजी, यहाँ से उदय के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा था कि 5 मैच चेन्नई में, 4 मैच दिल्ली में, दे विल बी फाइन। कुछ फाइन वाइन नहीं, फाइन कट गया इस टीम का, मुझे लग रहा है इनका काम हो गया अब तमाम। अनफॉर्चुनेटली आई लाइक दिस टीम बट दिस इज नॉट वर्किंग, बिकॉज विजय शंकर द बैट्समैन, केदार जाधव द बैट्समैन, मनीष पांडे द बैट्समैन, कुल मिला के खलील द बॉलर, इट्स जस्ट नॉट कम टुगेदर दिस ईयर। अनफॉर्चुनेट है पर सच है। और राजस्थान ये कह रही है हम तो उंगलियां मिलके मुट्ठी बनते रहेंगे, हम तो काम करते रहेंगे, तो ये टीम तो आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है अलग अलग अंदाज में, अब नए नए हीरोज भी आते रह रहे हैं, तो कुल मिला के राजस्थान इज अ स्टोरी ऑफ फाइट एंड ग्रिट एंड जस्ट गेटिंग टुगेदर। और दूसरी तरफ अ टीम दैट्स लुकिंग अ लिटिल डिसइंटीग्रेटेड, अनफॉर्चुनेट। अब आज शाम के मुकाबले से क्या उम्मीद करेंगे आप? कोहली की टीम है सामने, KKR है, KKR के कैंप से कुछ पब्लिकली एक बार अभी बोल दिया कि भाई हम तो चाह रहे थे कि हमारे ओपनर्स पिटाई करें, इन्होंने की नहीं। That's a statement that generally आप पब्लिकली लोगों को नहीं बताते, ऐसा कोच ने बता दिया है। क्या शुभमन गिल ड्रॉप होने वाले हैं, या फिर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है कि आप नीतीश राणा से ओपन नहीं कराएंगे, फिर सुनील नारायण से कराएंगे, कुछ तो वहां पे हो रहा है, उस कैंप के अंदर कुछ चल रहा है विच इज नॉट ओके। कप्तान के बल्ले से भी सिर्फ एक ही बार रन निकले हैं पूरे सीजन में अब तक, और यहाँ से अगर आप जीतना नहीं छोड़ेंगे तो फिर वही वाली कहानी है ना कि मैच कम रहेगा, जीत का परसेंटेज डबल कर दो, और वो जब पहले में नहीं जीत पा रहे तो बाद में कौन से आप मतलब झंडे गाड़ देंगे एक के बाद एक। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब RCB में क्या बदलाव की उम्मीद करेंगे? पहली बात तो कोहली का 200वां मुकाबला है फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसी भी खिलाड़ी ने एक फ्रेंचाइज के लिए 200 मुकाबले आज तक नहीं खेले हैं। कोहली हैज डन दैट, और इसके अंदर वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, क्योंकि सामने वाली टीम में ना देखिए सुनील नारायण भी, ऑन मॉर्गन भी हैं, तो नीतीश राणा भी हैं, तो ये आपके टॉप 6-7 में 3 तो लेफ्ट हैंडर हैं। वॉशी को खिलाने के लिए मेरा ये मन कहता है वॉशी को आप खिला लीजिए, बाकी टीम में कोई ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। 20वां ओवर हर्षल की जगह सिराज से करा लीजिए, और सिराज के पूरे ओवर करा लीजिए। थोड़ा सा दबाव मुझे लगता है काइल जेमिसन पे भी रहेगा, क्योंकि रन्स तो ठीक ठाक लीक कर रहे हैं। पिछले मैच में 5 चौके चढ़ दिए थे जनाब क्रिस गेल ने। टॉस जीतो या हारो, से ड्यू आ जाती है तो ऑब्वियसली टॉस का महत्व बढ़ जाता है, जो हमने पिछले मैच में देखा। पर अगर नहीं भी आती है तो भी आप जीत सकते हैं इफ यू गेट टू 190, और 190 तक दोनों टीम्स पहुंच सकती हैं इस मैच में। 200 मैच है, माइलस्टोन मैच है, कप्तान कोहली खुश है, बैट्समैन कोहली इज नॉट दैट हैप्पी, सो आई एम एक्चुअली बैंकिंग ऑन 2 players. I'm banking on Kohli to fire. I'm banking on AB de Villiers to fire. So these are my 2 players who are likely to fire. वरुण चक्रवर्ती से मुझे अच्छी उम्मीद है, जो बैटल रहेगी वो रहेगी AB de Villiers के सामने वरुण चक्रवर्ती, कोहली के सामने पैट कमिंस, मैक्सवेल के सामने आपको सुनील नारायण दिखेंगे, आंद्रे रसल के सामने मोहम्मद सिराज। ओए होए होए, क्या बड़ी राइवलरीज मजा आने वाली हैं। संडे को मेरी दोनों प्रेडिक्शन टाइम फिक्स थी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला मैच आई एम गोइंग विद बैंगलोर।
आई एम गोइंग विद बैंगलोर कोलकाता। इफ यू विन देन थैंक मी लेटर। अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर आरसीबी वाले फैंस डोंट हेट मी एनी मोर ना, इट्स ओके। समटाइम्स मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। अब एक मैंने आपसे सवाल पूछा था, कौन सा वो खिलाड़ी था जिसकी कोलकाता के लिए सबसे अच्छी पारी रही है फ्रॉम एन इंडियन? ब्रैंडन मैककलम एज एन ओवरसीज प्लेयर तो हम सबको पता है, पर फॉर एन इंडियन इट वॉज दिनेश कार्तिक, स्कोर 97। सरप्राइज इस टीम में सौरव गांगुली भी थे, इस टीम में गौतम गंभीर भी थे, इस टीम के अंदर कई सारे सरीखे खिलाड़ी खेल कर गए, बट इट वॉज दिनेश कार्तिक 97। दैट्स द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन फॉर कोलकाता फ्रेंचाइज। आज के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे, कल फिर गुफ्तगू करेंगे और मिलने जुलने का ये सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें। कोविड इज स्टिल रीकिंग हैवक, तो वी ऑल हैव टू बी टुगेदर। बहुत ऊपर है गेंद, क्या निकल जाएगी 6 के लिए? जी नहीं, फुल स्ट्रेच, ये जंप, बढ़िया लैंडिंग, कमाल का एथलेटिसिज्म, बाउंड्री के अंदर पकड़ा है इस कैच को, पकड़ा है मैच को।